सुंदर कहानियाँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब बस भी करो माँ, पूरी जिंदगी हो गई सिखाते सिखाते, ये करो ये नहीं करो, अब और नहीं सुन सकता। अगर आपको इस घर में रहना है तो शांति से रहो, नहीं तो क्या बोल, क्या करेगा। अम्रपाली का गला गुस्सा और दुख के कारण रूंध गया। नहीं तो आपको ये घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। अम्रपाली फटी आंखों से आकाश की ओर देख रही थी। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी, ना उसकी आंखों से आंसू बंद हो रहे थे। थोड़ी ही देर में आकाश वहां से चला गया। कुछ देर बाद अम्रपाली उठी, आंखें पोंछी और कमरे में आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। आंखें बंद की तो अब तक का जिया हुआ पूरा जीवन चक्र उसकी आंखों के सामने आ गया। यह कहानी दिल्ली में रहने वाले प्रताप और अम्रपाली की है। प्रताप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी खुद की अपनी कंपनी थी। उसके यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी तो बस एक चीज की थी कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे। हॉस्पिटल के चक्कर काट काट कर वह थक चुके थे। 11 साल के बाद एक बेटा पैदा हुआ। उन्होंने उसका नाम बड़े प्यार से आकाश रखा। आकाश अपने माता पिता का बहुत लाडला था। घर में वह सबकी आंखों का तारा था। कोई भी उसकी बातों को नहीं टालता था। इस वजह से वह बहुत ही आलसी, जिद्दी और नकचड़ा हो गया था। वह किसी की न बात सुनता और ना मानता, लेकिन पढ़ाई में वह बहुत होशियार। धीरे धीरे समय बीतता गया। आकाश भी बड़ा हो गया। अब वह अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा। आकाश की शादी बबीता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से हो गई। धीरे धीरे आकाश के 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन आकाश धीरे धीरे बदलता गया। लेकिन अब उसे अपने माँ बाप की बातें पसंद नहीं आती थी। धीरे धीरे वह उनकी हर बात पर गुस्सा करने लगा। एक दिन तो हद ही हो गई। पिता पुत्र में किसी बात को लेकर बहस स्टार्ट हुई, जो कि धीरे धीरे लड़ाई में बदल गई और आकाश ने अपना आपा छोड़कर अपने पिता के ऊपर हाथ उठा दिया। उस समय प्रताप को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह रात को सोए और फिर सुबह नहीं उठे और वह इस दुनिया को अलविदा कह चले थे। उसके बाद आकाश और बदतमीज हो चला था। वह अपनी माँ का बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। बात बात पर उल्टी सीधी बातें करता रहता था। तभी अम्रपाली ने आंखें खोली। जाने कैसे उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वापस ड्राइंग रूम में आई और उसने किसी को फोन पर बुलाया। लगभग 1 घंटे बाद डोरबेल बजी। दोनों देखने आए कि रात को 1 बजे कौन आया होगा। यह सोचकर वह दोनों कमरे से बाहर आए तो देखा कि उसकी माँ अभी अभी सोफे पर बैठी थी। इतनी रात में डोरबेल बज रही है और यहाँ पे होती भी आप दरवाजा खोल नहीं पाई हो। अम्रपाली उठी और जाकर दरवाजा खोल दिया। बाहर वकील और कुछ पुलिस वाले थे। इन लोगों को इतनी रात को देखकर आकाश कुछ पूछता, इससे पहले उसकी माँ ने सबको अंदर बुला लिया। वकील से कागज लेकर अम्रपाली अपने बेटी के पास गई और बोली, ये बिजनेस, ये घर और इसकी हर चीज स्वयं मेरे पति ने मेरे नाम की थी। आज तक तुम मेरे बेटे होने के नाते इस सबका उपयोग कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैंने यह फैसला लिया है कि हम में से जिसको भी यहाँ से जाना पड़े उसके पहले थोड़ा हिसाब किताब कर लिया जाए। आकाश अम्रपाली को अवाक देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ जो ममता की मूरत थी, उसे अचानक क्या हो गया। इतनी कठोर क्यों दिख रही है वो। उसने अम्रपाली से पूछा, लेकिन माँ, मैं ये सब छोड़कर क्यों जाऊंगा। इतने सालों तक बिजनेस, सारी जिम्मेदारियां संभाली है। मैंने आपकी सेवा का ये फल मिलेगा मुझे। आकाश की बातें सुन के अम्रपाली मुस्कुराकर बोली, मैंने भी पहले 9 महीने तुम्हारी देखभाल अपने घर में की है। उसके बाद 5 साल तक अपने हाथों में खाना खिलाया है। जब तुम 16 साल के थे उस समय तक तुम्हारे कपड़े से लेकर जूते से लेकर पढ़ाई लिखाई सबका ध्यान मैंने रखा था। 25 की उम्र हुई तब बहुत अरमानों के साथ तुम्हारी पत्नी बनाकर बबीता को इस घर में लाई। फिर तुम्हारे बच्चे आए और उनकी परवरिश में भी मैंने बराबर की ही भूमिका निभाई। लेकिन अभी कुछ घंटे पहले जो प्रतिफल तुमने मेरी सेवाओं का दिया है, उसके बाद मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। आकाश को लगा कि उसने बड़ी भूल कर दी है। कुछ देर पहले बबीता की तरफ देखा तो वो भी उसे हैरान परेशान सी घूर रही थी। वो कभी अम्रपाली को देखती तो कभी आकाश को। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अम्रपाली, जो कुछ देर पहले तक उसके सामने एक बूढ़ी, कमजोर, हर बात में टोकने वाली, उसकी जिंदगी में एक बोझ जैसी थी, अचानक उसमें इतनी शक्ति, इतनी कठोरता कैसे आ गई। वो अम्रपाली के पैरों की तरफ बढ़ी तो उसने बबीता को बीच में ही रोक दिया। नहीं बबीता, माफी की कोई जगह नहीं है। कुछ गलतियों के लिए माफी भी नहीं होती, बल्कि इसके लिए तो तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। पर इसकी वजह से मेरा स्वाभिमान भी जग उठा है और मुझे आजादी की कीमत भी समझ आ रही है। ये समझ आया कि अपना घर, अपना संसार कितना प्रिय होता है। लेकिन माफी चाहती हूँ बेटा,
ये घर संसार मैंने और मेरे पति ने बनाया था, जिसमें कुछ देर पहले तक तुम लोग भी भागीदार थे। लेकिन अब जब तुम्हारे पति को मेरे साथ रहना अशांति से भरा लगने लगा है, तो बेहतर है कि तुम अपना नया संसार बना लो। बबीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने गर्दन नीचे कर ली। आकाश ने अम्रपाली के हाथों को अपने हाथ में लेकर लगभग रोते हुए कहा, हमें माफ कर दो माँ, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, अब ऐसा नहीं होगा। कुछ तो सोचो, हम कहाँ जाएंगे और आपका ध्यान कौन रखेगा? प्लीज ऐसा मत कहो माँ। अम्रपाली ने आकाश का गाल थपथपाया और कहा, हाँ बेटा, सही कह रहे हो। कहाँ जाओगे तुम? मेरा ध्यान कौन रखेगा बाद में? लेकिन तुम चिंता मत करो, माँ हूँ मैं तुम्हारी, तो इतना ध्यान तो रखना जानती हूँ। क्रिश सिटी में जो 2 फ्लैट्स हैं, उनमें से एक तुम्हारे लिए खाली हो जाएगा, जिसका किराया वर्तमान समय में जो है उसे हर महीने जो अकाउंट नंबर दिया जाएगा उसमें जमा कर दिया करना। रही बिजनेस की बात, तो जिस पोस्ट की तनख्वाह तुम्हें मिलती है वो तुम्हारे परिवार के लिए काफी है। कंपनी का हर लॉस प्रॉफिट इस ट्रस्ट में जमा होगा, जिसके कागजात वकील साहब बना रहे हैं। हाँ, अगर इस बीच कंपनी के लिए काम करते हुए अच्छा महसूस ना हो तो 1 महीने पहले एप्लीकेशन देकर नौकरी छोड़ सकते हो। अब रही मेरी बात, तो मैं अपना ध्यान रखना जानती हूँ, उसकी चिंता तुम मत करना। जहाँ रहो, जैसे रहो, खुश रहना। यह सुनते ही आकाश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अम्रपाली वकील के पास बैठी कागजात पर दस्तखत कर रही थी। बबीता आकाश का कंधा पकड़े उसके पीछे आंसू पोंछ रही थी। उसके दोनों बच्चे भी वहीं दूर खड़े थे। दस्तखत कर अम्रपाली ने बच्चों से कहा, जिंदगी में अगर श्रवण ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी आकाश मत बनना। दोनों बच्चे हंस पड़े। मिलने आओगे ना मुझसे? अम्रपाली ने दोनों बच्चों से पूछा तो दोनों ने साथ में हाँ कहा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आगे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिल सके, तथा वीडियो को लाइक करके इसका फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। धन्यवाद।